किसानों के विकास, किसानों के उत्थान और किसानों की भलाई के लिए सरकार तमाम तरह के दावे करती है। प्रशासन भी कहता है कि किसानों को हर वो सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है जो सरकार की तरफ से उन्हें मिल रही है। लेकिन एक बड़ी समस्या खाद की है, चूँकि अभी धान की कटनी हो चुकी है और उसके बाद अब अगली फसल की बुआई के लिए किसानों को खाद की आवश्यकता है। खेतों में नमी है तो किसान चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द वो बुआई का काम संपन्न करें। इसके लिए वो लगातार खाद की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन डिमांड के अनुसार आपूर्ति नहीं हो रही है। अभी कुछ देर में आपको हम दिखाएंगे कि किस प्रकार किसान जो है रात को 2 बजे से कतारों में आके खड़े हैं और उन्हें खाद नहीं मिल रही है। यहाँ अभी भी प्रशासन का यही दावा है कि जो भी सरकारी सुविधाएं या जो भी सरकारी लाभ या जो भी ज़रूरत की सामग्रियाँ हैं उन्हें उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन जब जिला कृषि पदाधिकारी से बात की जाती है और पूछा जाता है कि आप मुझे ये बताएं कि क्यों किल्लत है और किसानों को खाद क्यों नहीं मिल पा रहा, तो वो मीडिया से बचते और भागते नजर आते हैं और कहते हैं कि किसान मरते हैं तुम्हारे, हम क्या करें। लेकिन ये अब एक अहम सवाल है कि किसानों की लड़ाई, जो पूरा देश किसानों की लड़ाई को देख रहा था, प्रधानमंत्री ने भी किसानों के प्रति जो सहानुभूतिपूर्वक रवैया अपनाया है, वहीं जिला प्रशासन के कुछ कारिंदों का इस तरह का बयान कि किसान मरते हैं तुम्हारे, हम क्या करें, ये कहीं भी उचित नहीं है। अभी हमने जिला परिषद सदस्य बंटी शाही जी से बात की और भी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ किसानों की समस्या को लेकर हैं। सभी कह रहे हैं कि निश्चित रूप से किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है, किसान बहुत परेशान है और इस परेशानी का हल कोई भी नहीं निकाल रहा है। क्या हो रहा है? मेन है कि स्वाभाविक बात है, किसान अभी परेशान है खाद के लिए और खाद की क्राइसिस पूरे ज़िले में बनी हुई है और कटनी का समय है और एक ही बार में सारे किसान का धान की कटनी हो रही है, हार्वेस्टिंग हो रहा है। तो जरूर निश्चित तौर पे लोग नमी का फ़ायदा उठाते हुए सोचते हैं कि एक ही बार में खेत की बुआई हो जाए, तो एक ही बार में भारी मांग हो रही है खाद की, तो इसलिए क्राइसिस दिखाई दे रहा है मार्केट में पूरी तरह। अच्छा, क्या लगता है कि जैसे बार बार दावा किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, ये लोग भी कह रहे हैं कि हम खाद की उपलब्धता करा दे रहे हैं और किसान बार बार कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है। आज ही जाम लगा हुआ है सड़क पे, मतलब 2 बजे रात से लोग लगे हुए हैं। तो क्या लगता है कि सरकार के जो वादे हैं, दावे हैं, वो सब सही है कि नहीं? प्रशासन के दावे, देखिए हम भी एक किसान हैं जी, और आज क्राइसिस को देखकर ही हम लोग आज 4 जिला पार्षद अभी नवनियुक्त हैं हम लोग, तो 4 जिला पार्षद जैसे ये आपके राजपुर के आपका मनोज कुशवाहा जी हैं, परमेश्वर सिंह हैं और अशोक राम जी हैं और हम हैं। तो चारों लोग हम लोग क्राइसिस पे ही आज बात करने आए थे विभाग में, और क्राइसिस पे आज हमारी बात हुई। जो स्टॉक है अभी, जो कहीं कहीं कृत्रिम स्टॉक भी दिखाया जा रहा है कि क्राइसिस हो रहा है, कहीं ना कहीं ये है कलाबाजारी इसको नहीं कहेंगे कि जैसे डीओ साहब ने हमसे अभी आज बताया कि रात में ही हम एक जगह गए और छापामारी करके उसको दुकान को सीज किए। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ऐसे अगर कहीं दिखाई दे रहा हो किसानों को भी, तो ये बातें प्रशासन को भी बतानी चाहिए कि कहाँ खाद का स्टॉक पड़ा हुआ है, क्योंकि जब खाद का स्टॉक पड़ा होगा तो निश्चित तौर पे कोई मुनाफाखोरी के लिए ऊंचे दाम पर बेचना चाहेगा, तो उस मुनाफाखोरी के बेचने वालों को पकड़ाने के लिए भी किसान को जागरूक होना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि खाद का स्टॉक मालूम होगा और मार्केट में खाद आएगा। इससे वर्तमान परिदृश्य जो है अभी, जो वर्तमान स्थिति है, उसमें आपको क्या लगता है किसान कितना मतलब सुखी है या कितना? किसान का हाल बेहाल है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। इसलिए नहीं है कि हम इस समस्या से सामना हम खुद कर रहे हैं। हम दूसरी क्या बात कहें, खुद अपनी इस समस्या से सामना कर रहे हैं। खाद नहीं मिल रहा आपको? क्राइसिस है, क्राइसिस से नहीं मिल रहा है। लेकिन अभी डायरेक्टर से बात हुई है, डीओ साहब ने बात किया है, तो कल लोडिंग होगा बक्सर जिले के लिए खाद के लिए। तो 3 दिन के बाद हमारे कृषि मंत्री से बात हुई है आज। सर, किसान परेशान हैं, कहा जा रहा है कि लगातार किसान उत्तर प्रदेश की तरफ से बिहार में लेकर के खाद आ रहे हैं। अलग अलग गोडाउन्स में, अलग अलग प्रखंड इलाकों में त्राहिमाम मचा हुआ है किसानों को। और क्या कृषि विभाग बक्सर में कुछ काम कर रही है? देखिए, समस्या ये है कि जो पॉलिसी है, पहले चाइना से खाद आता था, अब गल्फ कंट्री से खाद आता है। तो अब सरकार की पॉलिसी किस तरह निर्धारित, उतने बड़ी पहुंच तो हम लोग हैं नहीं। अभी फिलहाल जिले के वर्तमान समस्या पे ही हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसी को आज समझने के लिए हम लोग यहाँ हैं और इनसे बात समझें कि कहाँ पे क्राइसिस दूर होगा, कैसे होगा। कितने संतुष्ट हैं आप? क्या लगता है कि लोग भाग नहीं रहे हैं किसानों की समस्याओं से? तो निश्चित तौर मतलब अगर क्राइसिस होगा तो भागना तो पड़ेगा ही विभाग को भी। तो इसी में आज हम कृषि मंत्री जी से फिर आज शाम को हम बात करेंगे। और बक्सर ज़िले में क्योंकि वो बक्सर ज़िले के भी वो मिट्टी के लाल हैं,
तो हम चाहेंगे कि बक्सर जिले की समस्या को अनदेखी न करें और खाद की उपलब्धता को यहाँ बढ़ाएं, जिससे किसानों की समस्या का समाधान हो सके। आपका परिचय सर? मैं जिला परिषद हूँ चौगाई प्रखंड से, अरविंद प्रताप साहिब।